यह कहानी है काजल की। काजल स्टडीज में बहुत होशियार थी और अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। काजल को बचपन से ही डरावने सपने आते थे। सपने में ये खुद को एक पेड़ से टंगी हुई दिखाई देती तो कभी कभी उसके सपने में एक डरावना लड़का आता और उसे अपनी तरफ बुलाता था और ना जाने पर वो लड़का जोर जोर से काजल पर चिल्लाता था। काजल ने ये बात अपने घर वालों से बताई, पर उन्होंने इसे उसका भ्रम समझकर टाल दिया। काजल का हाल ही में 11वीं कक्षा के लिए एडमिशन हुआ। कॉलेज में उसकी मुलाकात अमित से हुई, जो उसकी ही कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होशियार भी था। स्टडी नोट के बहाने दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस दिन काजल का जन्मदिन था। काजल के सारे दोस्त और रिश्तेदार उस पार्टी में शामिल थे। पार्टी खत्म होने के बाद जब काजल सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उसे लगा कि उसके अलावा भी उस कमरे में कोई मौजूद है, लेकिन जल्दी से अपने बिस्तर की ओर बढ़ी और लाइट बंद करके सो गई। कुछ देर बाद जब काजल ने करवट बदली तो देखा कि उसके पास वही लड़का खड़ा था जो उसके सपने में आता था। काजल का घबराई जो डर के मारे कमरे के कोने में जाकर छुप गई। उसका बदन पसीने से लथपथ हुआ था और डर के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो लड़का काजल के पास आकर बोला, काजल घबराओ मत, मैं सोमा हूँ, तुम्हारा सोमा। काजल थोड़ी हिम्मत करके बोली, कौन समीर? पर वो लड़का बोला, वही सोमा जो तुम्हारा 18 साल से इंतजार कर रहा है। काजल ने बड़े आश्चर्य से पूछा, 18 साल से? उस पर वो लड़का बोला, हाँ 18 साल से। पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारे घर वालों को हमारा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी के चलते हम दोनों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि तुम्हारा अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हो गया था। इसलिए तुम्हें दूसरा जन्म मिल गया और मैं तुम्हारे तलाश में 18 साल से भटकता रहा। ये सब सुनकर काजल की होश उड़ गई। वो लड़का बोला, चलो काजल, अपनी दुनिया में जहां सिर्फ तुम और हम दोनों होंगे। इस पर काजल बोली, नहीं, मैं नहीं आऊंगी और मैं सिर्फ अमित से प्यार करती हूँ और किसी से नहीं करूंगी और उसके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर वो लड़का मानो पागल हो गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसी बीच वो लड़का फिर से चिल्लाया, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो। ऐसा कहते हुए वो लड़का काजल के तरफ बढ़ने लगा। काजल डर के मारे जोर से चिल्लाई और वही बेहोश हो गए। अगले ही दिन से काजल की हालत बिगड़ने लगी। वो जहां भी जाती वहां उसे उस लड़के का चेहरा नजर आता। कभी कभी उसके कान में आवाज आती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक दिन अमित काजल से मिलने उसके घर गया। अमित ने देखा काजल अपने कमरे के एक कोने में बैठी है। अमित उसके पास गया और उसे कहने लगा, काजल देखो, मैं आ गया, तुम्हारा अमित। जैसे ही काजल के कान पर ये सब पड़े, काजल जोर से चिल्लाई। एक ही हाथ में अपने बेड को उठाया और अमित के तरफ फेंक दिया। उसका यह रूप देखकर अमित के होश उड़ गए और डर के मारे अमित का शरीर कांपने लगा। अमित जैसे तैसे काजल के कमरे से बाहर आ गया
अमित ने फिर कभी काजल को कॉल नहीं किया या फिर उससे मिलने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ा और समय बीतने के बाद काजल की हालत बद से बदतर हो गई। हाथों के ऊपर चलन, जोर जोर से चिल्लाना, ये सब देखकर उसके माँ बाप बहुत डर गए और उनको यकीन हो गया कि पृथ्वी पर किसी का साया का असर है। शैतानी साया को भगाने के लिए उन्होंने तांत्रिक की मदद ली। जैसे ही तांत्रिक काजल के कमरे में आया, काजल उसे देखकर जोर जोर चिल्लाने लगी, उस तक मौजूद सामान फेंकने लगी। तांत्रिक ने घर वाली की मदद से काजल को पेट से बांध दिया और अपने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग शुरू किया। यह प्रयोग बहुत देर तक चलता रहा। जैसे ही तांत्रिक अपना प्रयोग शुरू करता, काजल जोर जोर से चिल्लाने लगती। वो काजल के शरीर को नुकसान पहुंचता है। यह प्रयोग 10 दिन तक चलता रहा। इन 10 दिनों में काजल ने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। इसी के चलते काजल की भूखमरी के कारण मौत हो गई। आखिरकार वो लड़का काजल के रूप को लेकर चला गया। इस कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं?